बाबरी मस्जिद, राम मंदिर अयोध्या और राम मंदिर का उद्घाटन, यही शब्द इस समय, यही खबर इस समय पूरी दुनिया में वायरल है दोस्तों। लेकिन आज आपके सामने इन खबरों से निकालकर आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लाए हैं दोस्तों, जहां अल्लाह के वली ने गुस्से में उखाड़ फेंका रेल की पटरी में। कब, कहां, कैसे, पूरी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, पूरी वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। बल्कि बड़ी करामत, अल्लाह के वली की बड़ी करामत आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस समय पूरा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ और देश भर के जो भक्त हैं दोस्तों, वो राम मंदिर उद्घाटन के बाद दर्शन के लिए तांता लगाकर खड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और अपना श्रद्धा और राम भक्ति को जाहिर कर रहे हैं। अंधभक्त और भक्त दुनिया भर में झूम रहे हैं दोस्तों। भारत में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जश्न मना रहे हैं। और इसी जश्न के आलम में दोस्तों एक अल्लाह के वली की बड़ी करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां एक अल्लाह के वली ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ फेंका। कौन थे वो अल्लाह के वली दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। और अगर आप भी अल्लाह के वली के दीवाने हैं तो फौरन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तस्वीर को देखें। ये अल्लाह के वली की बारगाह और इस अल्लाह के वली की बारगाह से सटी हुई ये रेल की पटरी है दोस्तों। इनका नाम कौन है, ये अल्लाह के वली, इनके बारे में बाद में हम बताएंगे। पहले इनकी करामत को बताते हैं दोस्तों। लखनऊ और लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन दुनिया जमाना जानती है, बड़ा भारत के मशहूर रेल रूट में से ये भी है दोस्तों। जब यहां पर रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, उस वक्त भारत के अंदर अंग्रेजों की हुक्मरानी थी। जिस जगह पर यह दरगाह नजर आ रहा है दोस्तों, वहां जंगल झाड़ हुआ करता था। अंग्रेजी हुकूमत यहां रेल की पटरी बिछा रही थी। अंग्रेजी हुकूमत ने इस जगह को साफ सूफ करवाया, झाड़ों को कटवाया, साफ कराने के बाद वहां रेल की पटरी बिछा डाला। बिछाकर सारे लोग अपने अपने कैंप में लौटते हैं कि सुबह उठकर देखते हैं कि रेल की पटरी पूरी तरीके से कबड़ी हुई है, मानो किसी ने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका हो। फिर क्या था दोस्तों, लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन करते भी क्या, कोई नजर नहीं आ रहा था उखाड़ने वाला। अब क्या था, दूसरी बार रेल की पटरी वहां फिर से बिछा दी जाती है। लेकिन फिर आधी रात होता है और सुबह जब वहां पर अंग्रेजी अफसर पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि फिर कल की तरह आज भी रेल की पटरी को किसी ने उखाड़ कर फेंका है। इसी तरीके से दोस्तों कई दिन अंग्रेज अफसर रेल की पटरी को यहां पर बिछाते रहे और सुबह आकर देखते तो रेल की पटरी कबड़ी हुई थी, उखड़ी हुई रहती। अब अंग्रेज अफसर ये सोचने लगे कि शायद भारत की आज़ादी में जो लोग काम कर रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, चूंकि अंग्रेज की हुकूमत थी और अंग्रेजों को जो मार भगाना चाहते थे, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये काम जो है उन्हीं लोगों का है और अब की बार क्या है कि उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना है और जो रेल की पटरी को उखाड़ रहा है उनको रंगे हाथ पकड़ना है। इसीलिए एक अंग्रेज का बड़ा अफसर क्या करता है कि रात के वक्त में, दिन के वक्त में पटरी बिछाया जाता है और रात के वक्त में एक जगह पर छिप कर वो बैठ जाता है कि मैं देखता हूं कि कौन इस पटरी को बारंबार उखाड़ कर फेंक रहा है, कौन इस पटरी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब क्या था दोस्तों, रेल की पटरी के सामने ही कुछ दूरी पर वो अंग्रेज अफसर रात के वक्त में छिपकर बैठ जाता है। देखता है कि कोई नहीं है, 9 बज रहा है कोई नहीं है, 10 बज रहा है कोई नहीं है, 11 बज रहा है
कोई नहीं है, अलबत्ता हर जगह सुनसान है कि अचानक से आधी रात को ये देखकर अंग्रेज अफसर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, कि अचानक से रेल की पटरी बीच से कबड़ने लगती है। जिस जगह पर अभी दरबार देख रहे हैं, ये अल्लाह के वली का ये मजार देख रहे हैं, दरगाह शरीफ देख रहे हैं दोस्तों, इसी जगह से रेल की पटरी उखड़ने लगती है, कबड़ने लगती है। अब उस अंग्रेज के अफसर के होश फाख्ता हो गए थे, वो वहां से नौदुगारा होता है, भाग जाता है, और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई दूसरी ताकत काम कर रही है, ये इंसानों का काम नहीं है। सुबह क्या था दोस्तों, चूंकि अंग्रेज बड़े सोचते थे, उन्होंने कहा कि कुछ तो इस जमीन के नीचे मामला है, इसलिए ये कबड़ रही है। अब क्या है, उस अंग्रेज अफसर ने वहां पर खुदवाना चालू कर दिया। जैसे ही खुदवाया गया दोस्तों उस जमीन को, जरा से खुदवाने के बाद वो देखते हैं कि जमीन के नीचे एक अल्लाह के वली की मजार दबी हुई है, एक अल्लाह के वली की मजार दबी हुई है, और सामने एक शिला पट रखा हुआ है, पत्थर में कुछ लिखा हुआ है फारसी से, जिसको जब पढ़वाया गया दोस्तों तो साहिबे मजार के बारे में बताया गया। और जी हाँ दोस्तों, आज का जो ये सच्ची घटना जो है दोस्तों, ये हजरत खम्मन पीर बाबा की है, जो रेल की पटरी के सामने मौजूद है इनका दरबार। इनका असल नाम हजरत कयामुद्दीन था, सैयद कयामुद्दीन था, जिनके बारे में ये जानकारी इनके मजार के साथ जो जमीन से पत्थर निकला था वहां पर उकेरा गया था, लिखा गया था, और ये बताया गया था कि ये मदीनतुल मुनव्वरा से हिजरत करके, यानी मदीना शरीफ से हिजरत करके भारत आए थे, और ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन थे, उनके चाहने वाले थे, और उन्हीं के सेना में थे, उनके साथ यहाँ पर आए थे। और जब लखनऊ आए तो यहाँ पर वो दीन का काम करने लगे, दीन की तबलीग करने लगे दोस्तों। और फिर क्या था, जब वो पर्दा फरमाए तो पर्दा फरमाने के बाद वहां पर उनका कब्र था, जमाना गुजर गया तो उसके साथ ही साथ कब्र ढक चुकी थी, और उसी कब्र के ऊपर से अंग्रेज जो है रेल की पटरी अनजाने में डाल रहे थे, और ये हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह को नागवार था, इसीलिए ये उखाड़ कर फेंक दे रहे थे। जब अंग्रेजों के सामने ये बात जाहिर हो गई कि यहाँ किसी बुजुर्ग की कब्र है दोस्तों, तो फिर क्या था, अंग्रेजों ने उससे थोड़ा सा घसका कर रेल की पटरी बिछा दिया, जो पटरी आज तक कायम है दोस्तों। फिर रेल की पटरी कबड़ना उखड़ना बंद हो गया, और आज भी ये दरगाह शरीफ मौजूद है चारबाग रेलवे स्टेशन में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मस्जिद भी है और दरगाह भी है हजरत सैयद कयामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको खम्मन पीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यहाँ आज भी आप जाएंगे तो हाजिरी कर सकते हैं, यहाँ मजार शरीफ भी है और मस्जिद भी है। तो दोस्तों, अगर किसी को इस बार ये वीडियो अगर झूठा लगता है तो आप खुद जाकर वहां पर देख सकते हैं, आज भी ये